बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो नाम जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। निश्चय आज परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा टॉपिक हमें दिया है कि क्या आपका भी प्रार्थना में मन नहीं लगता। अगर आप चैनल पर नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बुधवार शाम को 8 बजे आप लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे से बहुत लोग प्रार्थना करवाते हैं कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता। बहुत लोग हैं कि हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता है, हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता है। मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं आपसे डायरेक्ट ही बात करूँगा, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मन तब नहीं लगता दो बातों से। एक बात यह कि जब हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं हमें मिलता, जब हमारी प्रार्थना का हमें उत्तर नहीं मिलता तब हमारा मन कहता कि नहीं प्रार्थना नहीं करनी, या कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए जो हम सोच नहीं सकते थे। कोई ऐसा बड़ा हादसा हमारे साथ हो जाए, या आपके घर में कोई बीमारी वो निकल नहीं रही है, या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया हो, मन में ऐसा आता है। मैं जब ऊंचाई से गिरा था तो जैसे गिरा तब मन के अंदर एकदम से आया कि तुम तो आराधना करने वाले हो, तुम तो स्तुति करने वाले हो, तू कैसे गिर गया। मतलब वो जब आपकी गलती नहीं, इसके अंदर ये जो आपकी सिचुएशन है, शैतान को पता है आपके अंदर आपके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, क्योंकि शैतान के पास भी सामर्थ्य है, परमेश्वर के पास है ही है। शैतान भी पूरा राज्य को चलाता है, पूरी दुनिया को चलाता है बाप में। तो उसी समय आ गया वो कि तुम तो भविष्यवाणी करने वाले हो, तुम तो ऐसा, तुम तो ऐसा। लेकिन मैंने प्रार्थना की प्रभु के आगे, फिर मैंने उसका जवाब दिया आत्मिक तौर पे ही। कहने का मतलब वो आपके पॉइंट्स को पकड़ेगा। अगर आपका बच्चा बीमार हुआ, सही नहीं हो रहा, आप कहोगे प्रभु नहीं हम किसी और चर्च में जाएंगे। आप कहीं और चर्च में जाते हो, वहाँ पर वो कुछ और बोलता है, आप फिर जादू टोने पास जाते हो। और प्रभु से बड़ा तो कोई है नहीं है, ये तो आप भी जानते हो कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई है ना कोई बना। परमेश्वर है मतलब परमेश्वर है, प्रभु से बड़ा कोई भी नहीं है। आप जहां मर्जी भटकलो आओगे ही इधर, नहीं तो खराब हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु में थे पहले, आपको पता है वचनों का कि प्रभु बस क्या क्या सामर्थ्य हैं। आपका काम एक नहीं हो रहा है, उस वजह से आपका मन प्रार्थना में नहीं लग रहा है। आपका पति दारू नहीं छोड़ रहा है, आप प्रार्थना भी कर रहे हो, लेकिन आपका मन प्रार्थना में लगना बंद हो जाएगा। 3 घंटे से घंटा, घंटे से 15 मिनट, 15 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 2 दिन बाद प्रार्थना करोगे आप। क्यों? क्योंकि आपको मन नहीं लग रहा है। ये आप नहीं कर रहे हो, ये शैतान करवा रहा आपसे। युद्धस्रोती प्रभु का चेला, अगर उसका माइंड डिवाइड हो सकता है तो आप तो बहुत दूर हो। उसका मन बदल सकता है, उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया चंद सिक्कों के पीछे, तो आप तो बहुत ही दूर की बात है। जिसको प्रभु ने बनाया वो था आदम, उसकी गहरी नींद में डालकर उसकी पसली निकालकर क्या बनाया? औरत। औरत शैतान की बातों में गया, आप तो बहुत दूर की बात हो। परमेश्वर ने जिसको बनाया, जिसकी रचना की, जिसे रचा, उसने पाप कर दिया। क्यों पाप कर दिया? फुसलाने से और बहकाने से। वो तो माँ बाप से पैदा नहीं हुए थे ना, आप तो माँ बाप से पैदा हुए हो। आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो, क्या आपको लगता है आप आत्मिक मजबूत हो? मुझे तो नहीं लगता कि आप आत्मिक मजबूत हो। हालेलुया। क्यों नहीं मजबूत आप? जब हवा ने पाप कर लिया, आदम ने पाप कर लिया, तो आप क्या चीज हो? इसलिए जब आप सोचते ना मेरा प्रार्थना में मन नहीं लगता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, सबके परिवार में होता है। जो मसीह में नहीं है उनके साथ भी होता है, जो मसीह में है उनके साथ भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो मसीह में नहीं है उनका दुख बढ़ता रहता है, और जब मसीह में है परमेश्वर उनके पीछे एक ढाल और एक चट्टान बनकर रहता है। मतलब किसी का बेटा कोई बीमार, वो सही नहीं हो पा रहा, आपने बोला वो सही नहीं हो रहा है, तो आपने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु से दूर हो गए। लेकिन
अभी तो सिर्फ एक ही समस्या थी उसके शरीर में, आगे आगे बढ़ गई। तब क्या करोगे? जब प्रभु से दूर होने के बाद तब आप क्या करोगे? परमेश्वर ने, आप कह रहे हो कि एक समस्या है उसके शरीर में, तो प्रभु ने क्या किया हुआ है, उससे बाकी समस्याओं से बचाकर वो एक समस्या भी ठीक करेंगे परमेश्वर। लेकिन आप प्रभु से दूर होकर उसके अंदर और 100 समस्या पैदा कर दी। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं, बहुत से ऐसे प्रार्थना करवाते हैं जो कहते हैं जी मेरे पति का मन नहीं लग रहा प्रार्थना में। बच्चे आते हैं जी हमारा मन नहीं लगता है, कॉलेज स्टूडेंट आते हैं हमारा मन नहीं लगता है प्रार्थना में। अरे तुम्हारा मन नहीं, ये शैतान ने तुम्हारे मन को बदल रखा है। ये तुम नहीं बोल रही है, शैतान की जुबान बोल रही है। अगर तुम प्रार्थना करोगे, अगर आप लोग प्रार्थना करोगे तो प्रभु का नाम ऊंचा होगा, प्रभु का नाम ऊंचा होगा, आप पाप से दूर रहोगे। और शैतान का कार्य है आपको पाप में चाशनी की तरह डुबोकर रखना। जिस तरह जलेबी बनाने के बाद उसे अच्छे से चाशनी में डुबोते हैं ना, वैसे प्रभु का काम और शैतान का काम। शैतान कह रहा है कि पूरा का पूरा पाप में डुबो कर रखूं, प्रभु कह रहे हैं पूरा का पूरा शुद्धिकरण में डुबो कर रखूं। लेकिन आप कि आपको लगता है ऐसा ऐसा ऐसा, ये आप नहीं हो, ये शैतान के बंधन हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपका दिमाग घूम जाता है 1 मिनट के अंदर, ये नहीं ऐसे, ये नहीं ऐसे, ये शैतान आपसे करवाता है, आप नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। भजन संहिता 50 के 15 में लिखा हुआ है, संकट का दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तेरी महिमा करने पाई। हालेलुया। अगर आपका दुख दूर नहीं हो रहा, प्रभु कह रहे हैं आपका मन नहीं लग रहा, कि अगर आप किसी संकट में हो, किसी परेशानी में हो, प्रभु कह रहे मुझसे कहें, मैं उस परेशानी को दूर करूंगा। आप अपनी प्रार्थनाएं प्रभु के आगे रखें। हालेलुया। 34 के 15, यहोवा की आज्ञा धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान भी उनको दुहाई की ओर लगे रहते हैं। भजन संहिता 34 के 15, कि परमेश्वर तो अपनी आंखें धर्मियों पर लगाकर रखते हैं और कान, मतलब दुहाई उनके सुनते जब आप पुकारते हो। जिस तरह यूहन्ना के परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना था। आप कह रहे प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, आप नहीं कह रहे, ये आपके अंदर जो शैतान ने अपना प्रभाव जमा रखा है। चाहे आप टीम के लोग हो, चाहे आपकी टीम में नहीं हो, चाहे आप डेली बाइबल पढ़ते हो, अगर आपके मन में ऐसी बात आ रही है, इसका मतलब शैतान ने अपना राज्य फैलाना शुरू कर दिया है आपके शरीर के अंदर, आपके घर के अंदर, जो आपको खराब करेगा। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, आप 2 बातें मैंने आपसे बोली थी। पहली कि आप ये कहते हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, दूसरा आप ये कहते हो कि ये कार्य जो ये बड़ा रोग है ये नहीं जा रहा, आप उत्तर मांगते आपको उत्तर नहीं आ रहा। मैं इसको उत्तर के लिए एक ही लाइन कहूँगा कि कभी भी परमेश्वर के उपकार को ना भूलना। ये बेटी, ये बेटे, ये भाई, ये बहन, कभी भी परमेश्वर के उपकारों को ना भूलना। मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ देखा है, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे और कहां से कहां हुए, इतने ऊंचे तो लोग जमीन पर गिर गए। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि हम गिरे धर्म से जमीन पे, संभला भी नहीं गया। इसलिए प्रभु को वचन कहता है मेरे किसी उपकार को न भूलना। और प्रभु ने उपकार क्या किए हैं? जो आपकी सांस चल रही है, जो आपका दिल धड़क रहा है, जो आप नाक से सांस ले रहे हो, जो आपका दिल कार्य कर रहा है, ये 2 ही थे। दिल बंद हो गए तो आपका जी पाओगे नहीं। प्रभु ने आपको संभाल कर रखा है, बड़े बड़े एक्सीडेंटों से, बड़े बड़े रोगों से, बड़े बड़े बीमारियों से प्रभु ने आपको बचा के रखा है। प्रभु का जीवित वचन कहता है कि कभी भी उसको उपकार को न भूलना। इसलिए मैंने 2 लाइनें पहले बोली थी, आपके लिए उत्तर के लिए 1 लाइन है, कभी परमेश्वर को उपकार को ना भूले। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चों का मन नहीं करता, जिन बड़ों का मन नहीं करता प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहले मैं शैतान के सारे बंधन इनके शरीर से निकालता हूँ मेरे पिता, इनके मनों से निकालता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आपके नाम से ये सारे शैतान के बंधन इनके शरीर का शॉर्ट और निकलने पाए, ये सारे बुरे विचार प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, ये सारी परेशानियां जो शैतान इनके शरीरों में इनका मन के अंदर ला रखी है, ये सारे बंधन दूर किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
मेरे पिता परमेश्वर, जो अंगीकार कर रहे हैं, जो पुकार रहे कि हाँ हमसे गलती हुई थी, हम प्रभु से दूर हो गए थे, आज फिर से प्रभु जी जिस तरह उड़ाई पुत्र को आपने गले लगाया था मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही मेरे पिता परमेश्वर इन्हें गले लगा लो मेरे पिता परमेश्वर। उड़ाऊ पुत्र जैसे वापिस आया तो उसके पिता ने गले लगाकर उसका स्वागत, बड़ी पार्टी, बड़ा इंतजाम किया था, वैसे ही आज आप क्या कह रहे हैं कि हाँ प्रभु जी हमसे गलती गुनाह हुए थे मेरे पिता, हम आपकी स्तुति करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और आपका किसी उपकार को नहीं भूलेंगे मेरे पिता परमेश्वर। ये सारा बुराई का आत्मा दूर होना पाए, मैं सारे जुए का बंधन तोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका मन बदलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इनका जीवन बदले। आज जो जो पुकार रहे हैं, जो जो आपका विनती कर रहे हैं, इनके प्रार्थना को सुने और जो भी इनको रुकावटें हैं, जो भी इनका उत्तर है उन्हें दें, जो भी इनकी रोग से इन्हें आज़ादी दें और ये वापस फिर से नई सिरे से आपके पास लौट आएं, आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें, आपके नाम को महिमा दें। इन ब्लेस कर मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।